जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फडणवीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें हमने आपको एक पार्ट में टोरेंट को लेकर के जो कहा है, जिसकी हमने आपको वीडियो बताई, इसी के साथ हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि उन्होंने बस स्टॉप को लेकर के और वैक्सीनेशन एलईडी को लेकर के क्या कहा है। देखिए हमारी इस वीडियो में। देखिए ये है कि शहर में जितने भी बस स्टॉप हैं, मसला ये है कि बस स्टॉप हमने आज से 30 साल पहले भी गांव-गांव में देखे हैं। उस ज़माने में ईंट के बना करते थे गांव-गांव में, और आज यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गई है जो सबसे पहले मुंब्रा में तशरीफ़ लाई है। बस स्टॉप बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और क्या। और उसको ऐसे बनाया जा रहा है ना, फोटो लगा करके, ठीक है, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम कर दिया है। अरे ये कहो कि तुम्हारी नाकामी है कि तुम नाकाम थे, कि जहां 30 साल से गांव-गांव में थे, खेड़े-खेड़े में मैंने देखा है ईंट के बने हुए होते थे और शेड बने हुए थे और जाके गाड़ियां लगती थी और लोग बैठे रहते थे। आज तुम 30 साल के जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक यानी कि हब कहा जाता है, वहां के बगल में आज 30 साल के बाद यहां पर लगा रहे हो और उसकी खुशियां अपने फोटो लगा के कर रहे हो। पहली बात, फोटो मेरा ये है कि ये फोटो आपका नहीं लगना चाहिए। क्यों? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे से बनी है। आपके कोई दान, आपके घर वाले के दान और या कोई मरे हुए आदमी के तरफ से खर खैरात में वो नहीं खोला गया है। जैसे बहुत सारे स्टेशन में खर खैरात के लिए जो है पियाऊ खोल देते हैं, वो बैठने का वो लगा देते हैं, इनके सौजन्य से बना है। तो वो किसी के सौजन्य से नहीं बना है, ये पूरा का पूरा पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से बनी है। आपको लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। इसके बारे में ये लेटर दिया जा चुका है कमिश्नर को कि आप हटवा दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, 15 दिन में। नहीं तो पब्लिक जो है हम के जरिए, हम सारे के सारे आपके जितने भी हैं हम उतार देंगे अपने हाथों से। और जब हम अपने हाथ से उतारेंगे तो उस वक्त जो टकराव का रास्ता होगा उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी, उसके लिए वो म्यूनिसिपैलिटी जिम्मेदार होगी। और अगर उनका लगाना राइट है तो उसका जस्टिफिकेशन हमें दे दें। राइट हो सकता है कि भैया कोई नया कानून लाए हो कि भैया जो मिनिस्टर है और जो जिन लोगों ने बनवाया है तो उनका राइट है कि उन्होंने लगवाया बड़ी मेहनत करके, तो उनका फोटो उसमें लगा होना चाहिए। अगर ये है तो उसका जस्टिफिकेशन हमको रिटर्न में चाहिए, ताकि हम उसको कोर्ट में पेश करें, कोर्ट से भी पूछ लें भाई ठीक है कि नहीं है। और अगर नहीं है उनका लगाना जायज़ तो उसको फौरन वो उतरवाए थाने म्यूनिसिपल कमिश्नर, और नहीं उतारेगी तो पब्लिक के साथ हम अपने हाथों से उतारने के लिए उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। उसी तरह से एलईडी का मसला है। एलईडी किससे पैसे से बना है? उस पर टीएमसी का है। अरे भाई, आप लोगों के पास पैसे की कमी है, आप चाहें उस एलईडी का बाप हर जगह हर कॉर्नर पे लगा सकते हैं। इतने पैसे आप लोगों के पास हैं, एनसीपी के पास इतने पैसे हैं कि हर कॉर्नर पे, हर वार्ड में वो वैसा एलईडी का बाप लगवा दे, यानी उससे भी 10 गुना बड़ा लगवा सकता है। इतनी ताकत है, मुझे मालूम है उनके पास इतने पैसे हैं। लेकिन उसके ऊपर निशान बना हुआ है टीएमसी का। तो टीएमसी के पैसे से उनका प्रचार क्यों हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, कहा गया था कि साहब ये जो है वो शहीदों का, जो हमारे शहीदों के लिए के बहाने अपना प्रचार वहां ठोकना चाहते थे। पहली बात कि शहीद और खुद आप सोचिए, शहीद तो वो हुए जिसके पास कुछ भी नहीं था और अपने पूरे बाल बच्चे को देके, अपना खून देके इस चले गए थे। उनके साथ मैं तमाम उन लोगों को जो पब्लिक के लुटेरे हैं उनको मैं देशद्रोही समझता हूं। मेरी नजर में सब देशद्रोही हैं। अगर अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे अपने यहाँ तो वो देशद्रोही थे। शहीदों और बस स्टॉप का ये ऐड वगैरह का क्या संबंध है? हम वही उसी पर आना चाहते हैं कि शहीदों के साथ, ठीक है, देशद्रोहियों का तस्वीर साथ साथ है ना। उनका एक बार से शहीदों का तो एक तरफ देशद्रोहियों का दिखाया जा रहा है हर थोड़ी देर पे, ठीक है। ये अशफाकुल्ला खान, उसके बाद फिर ये आ गए एनसीपी के वर्कर, और इन सबों का रिकॉर्ड लूटने का, पब्लिक के पैसे और अपने मकान बनाने का, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इन लोगों का वहां से सारे तस्वीर और जितने इनके काम के दिखाए जा रहे हैं वो निकाले जाएं, वो अपना लगा करके एलईडी अलग लगाएं। इस पे लगाना क्या है? इस पे ये दिखाना है, पहला हमें कोई चीज नहीं चाहिए। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मुंब्रा के अंदर क्या चल रहा है? नंबर 1
क्या चल रहा है, स्कीम्स गवर्नमेंट की क्या क्या है, दूसरा और तीसरा ये बताएं कि किस हर कॉरपोरेटर वार्ड के हिसाब से ये वार्ड नंबर, ये कॉरपोरेटर, इनको 5 साल में ये निधि दी गई, ये उनका हिसाब है, उनका लिखा जोखा ब्यौरा हमको मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ हमको उस पर मिलना चाहिए विद इन मंथ, नहीं तो ये उठा करके ले जाएं अपने घर पे, यहाँ पर हम रहने नहीं देंगे इसको, उनके एडवर्टीजमेंट को। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या चल रहा है मुमरा के अंदर, कौन उसका लिए हुआ है, कितने पैसे का है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो लोगों के फायदे के लिए हैं, और तीसरा कि कौन कौन जितने भी कॉरपोरेटर हैं उनका लिखा जोखा 5 साल का कि ये वार्ड में ये है और उनका पूरा हिसाब किताब, इतना इतना करोड़ उठाया है और इतना इतना का काम हुआ, ये हिसाब है, उनकी सारी लिखा जोखा होना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये सब चीज़ें जो शहर में चल रही हैं, यानी कि लूटो भी और अपना नाम गलत तरीके से जनता के अंदर दिखाओ कि देखो हम हैं तुम्हारे रहनुमा, हम हैं तुम्हारे सब कुछ करने वाले हैं, और तुम हम ही को समझो कि हमने किया। अरे तुमने किया कम है, लूटा है ज्यादा है। तुम अनपढ़ लोग बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे जाके सब, कोई ऐसा नहीं है आज के डेट में, अक्सरियत की मैं बता दूंगा कि सबके पास अपने बंगले हैं। जनता के बंगले नहीं बने हैं, उनके बंगले बने हैं। जनता के पास वो गाड़ियां मौजूद बहुत कम है जो उनके पास गाड़ियां। तो ये सब लूटने पाटने का काम खत्म होना चाहिए। अपना नाम वहां से एलईडी से हटा लीजिए, आप लोग उसके लायक नहीं है कि एलईडी पर उन लोगों के साथ आपका नाम चलना चाहिए। हाँ, वैक्सीन का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, उनको राइट नहीं था। पहली बात कि ये इनएफिशिएंट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं, ये हमारा उनका मुद्दा है कि हम टीएमसी से पूछें कि इन लोगों का बहाली हुआ कैसे था, चाहे वो शारमिन डिंगा हो, चाहे ये शाह हो, मुमताज़ शाह हो, इनका अपॉइंटमेंट किस आधार पे हुआ था, कब निकाला गया था, कौन कौन उसमें लोग और लोगों ने अप्लाई किया था, और इनका या सिर्फ मंत्री के कहने से किसी के सिफारिश के ऊपर यहाँ पर इन लोगों का हुआ, ये पहला हम जानना। पर बहाली की बात कर रहे हैं आप, कोविड सेंटर, पहले कोविड सेंटर की हम बात करेंगे कि शारमिन डिंगा पहले कोविड सेंटर के ऊपर थी, ठीक है, और वहाँ से शुरुआत है। शुरुआत इसलिए है कि जब वहाँ पर रेमडेसिविर का मसला उठ रहा था, जब उन्होंने कहा था 2000 वहाँ पे नहीं थे जब हम गए थे, ठीक है, कुछ भी वहाँ पर रेमडेसिविर उन्होंने कहा था आ गया है, मेरे अंदर रखा हुआ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिले थे, पहली चीज़। और रेमडेसिविर बाहर में खूब धड़ल्ले से किसी को जितना जिसको पैसा मिल गया, जहाँ से जिसको खींच सकते हैं वहाँ रेमडेसिविर का हुआ। और हम ये नहीं कहते किसी मुमरा ही में हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में जिसको जहाँ मौका मिला है वहाँ पर इसकी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तीसरा कि जब अब वैक्सीनेशन का मसला हुआ, ये कोऑर्डिनेटर कैसे बने, और ये कोऑर्डिनेटर बनने के बाद इनको वहाँ तक ले जाने के बाद जब मिलता भी है कि वैक्सीन ऐसे वक्त में, तो उनके ऊपर एफआईआर का होना और इतना जल्दी फिर छूट के आ जाना, कैसे ये सब मुमकिन हुआ और उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके ऊपर हम चाहेंगे कि इसके ऊपर पूरी अच्छे से कार्रवाई और इसका पूरा जो है जाँच पड़ताल अच्छे से होना चाहिए। फैजी साहब, वैक्सीनेशन का घोटाला आप भी बोल रहे हैं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं, खुद को विपक्ष बोलने वाली दूसरी भी पार्टियां बोल रही है, एक्चुअली क्या घोटाला है, असल में क्या घोटाला है? देखिए घोटाला जिस तरीके से हम उसको बोल रहे हैं, वो घोटाला इस तरह से समझिए कि जहाँ पर 300 वैक्सीन आई थी तो वहाँ पर टोकन कम क्यों बटे थे, सवाल नंबर 1 है ना, कि 300 की जगह 150 टोकन क्यों बटे। क्या हाँ ये कह सकते थे कि साहब हमारा 2 शिफ्ट में चलता है, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ, हम फर्स्ट हाफ में 150 बांटेंगे, सेकेंड हाफ में, ऐसा वहाँ पर कुछ भी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ नहीं था। सिर्फ आपका एक ही बार वन टाइम टोकन था, 150 दे दिए। तो 150 वैक्सीन फिर जाते कहाँ थे, और ये पता चला बाद में पुलिस के रेड में कि कहीं पर 40 शाह के उसमें से मिला और 40 वैक्सीन वहाँ पर मिले, तो वो भी गवर्नमेंट वाले हैं, कोई प्राइवेट किसी ने ख़रीदा नहीं था। तो वहाँ पर वो वैक्सीन जो गवर्नमेंट को सप्लाई हुआ था, उनके वहाँ पर कैसे रखा हुआ था और उनको क्या अधिकार था वहाँ पर रखने का, ठीक है, एज ए कोऑर्डिनेटर भी उनके अपने वहाँ पर। जी फरमाइए साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन आपकी टीम गई थी वैक्सीनेशन सेंटर पर स्टेडियम पर, मैं भी गया था। वहाँ पर शारमिन डिंगा के हाथ के नीचे एज ए वैक्सीनेशन सेंटर का जो इंचार्ज है, आमिर नाम का व्यक्ति है, वहाँ पर मैंने उससे बात की थी। मैंने सारे वायल्स खुद खड़े रह करके गिने थे, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो वहाँ पर मौजूद है। 24 वायल्स, एक वायल में 10 डोज होते हैं, 24 वायल्स वहाँ मौजूद थे, 240 जो डोज वहाँ मौजूद थे।
6 डोज उन्होंने 6 वायल जो है उन्होंने कोविड सेंटर के इसमें स्टोरेज में रखे थे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास रखने की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये खुलासा उन्होंने किया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर मैंने उन डॉक्टरों के साथ, उस स्टाफ के साथ खड़े रह करके मैंने वहां पर वो गिनती 240 की थी और 6 वहां पर थे। उसके वहां पर लगभग सारे स्टाफ ने कंफर्मेशन दिया था। दूसरी चीज उनका खुलासा ये था कि 150 जो टोकन बांटे गए थे सिर्फ, तो आज जो है उन्होंने कहा कि 2 दिन से हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी है, इसकी वजह से हमने सिर्फ पहले 150 बांटे हैं और 150 हम उसके बाद बांटेंगे, स्टाफ की कमी होने की वजह से। तो एक तरह से जो है ये 240 वायल्स वहां मौजूद थे। एक चीज 6 वायल जो है वो कोविड सेंटर में मौजूद थे। तो आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो है वहां पर जो वायल मिली तो वो फिर कहां से आई थी? जी देखिए, हमने मालूम करने की कोशिश नहीं की, हमने उन्हीं के लोगों से बिल्कुल साफ सुथरी बात सुनी। आप कह रहे हैं लेकिन पुलिस को मिली। आपके बात से ज़्यादा ऑथेंटिक हम पुलिस को मानेंगे कि पुलिस के इस रेड में पकड़ा गया है 40। आप कहेंगे तो उसको यानी कि सेकंड नंबर पे रखा जाएगा कि वो फाइल कहाँ से आए और तो जल्दी जल्दी में कहीं से ला के रखा गया, कैसे रखा गया, लेकिन उनके यहाँ से अवेलेबल हुए। और बल्कि पुलिस ने कहीं ऐसा कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर से लाई गई नहीं, पुलिस को वो वैक्सीन मिली, सेम वैक्सीन। पुलिस ने अभी तक तो एफआईआर ही नहीं दर्ज की है, तो वो एक अलग इशू है। वो एक अलग इशू है कि पुलिस, हाउ कैन यू रिलाई ऑन पुलिस? नहीं, पुलिस वो टीएमसी के, सुन लीजिए पुलिस, एक मिनट सुनिए ना, बोलिए, आप बोलने ही नहीं देते। बोलिए। पुलिस ने जब अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की उस मामले में किसी के ऊपर, तो पुलिस ने कौन सी जांच की? मैं बता रहा हूं, इसमें टीएमसी की जो हेल्थ टीम है जिसने सप्लाई दी थी, ठीक है ना, वो खुद वहां मौजूद थी और उसने लिखित में दिया था कि साहब आप इनके ऊपर, हमने वहां से पाया है और आप इनके ऊपर एफआईआर। अब है कि पुलिस किसके इसमें करती है? जो नेता, वो उसी के नेता हैं जो रूलिंग पार्टी है। तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े केसेस में भी 50 गुनाह करने के बाद भी आपकी वहां पर एफआईआर होने वाली नहीं है और उसकी ज्यादा उम्मीद नहीं रखें। ये सब प्रेशर में होता है। पुलिस करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है। एक बात यह है कि क्या वहां मिली हेल्थ टीम, नहीं, पुलिस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन सबों के साथ कमिश्नर को दिया गया जो लेटर हमने दिया है, सुनिए, देखिए हेल्थ टीम ने, पुलिस पे रिलाई कर रहे हैं ना, मेरा नहीं, पुलिस के ऊपर नहीं है। हम तो टीएमसी की जो हेल्थ टीम है वो वहां विजिट की थी, उन्होंने खुद जानकारी के लिए बता दूं, जब टीएमसी की टीम वहां थी, कौसा की इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हेमांगी घोड़े वहां थी, पीएसआई प्रदीप गायकवाड़ वहां थे, पूरा स्टाफ था, मैं भी वहां था जी। मैंने पूरी कार्रवाई शूट की है वहां की जी। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता, मुझे पता है। फिर आपने किया, हाँ। लेकिन आप कितने डिले हुए, ये सब चीजें जब हेरा फेरी होती है ना, जो चलती है, जहां तक पुलिस का मामला है वो एक अलग इशू है। पुलिस, हमने आपको पहले ही कहा कि पुलिस कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, ये बहुत ही डिफरेंट मामला है। और एक मामला है कि आपके पास से मिला कि नहीं मिला, वो टीम ने पा लिया और उसने, जिसने पाया हेल्थ टीम ने, उसने खुद रिटन में बना करके पुलिस को दे दिया कि इनके ऊपर एफआईआर हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जिस मेडिकल ऑफिसर ने वो लेटर दिया है उसी ने वो वायल्स दी थी। हाँ, तो फाइल्स तो उन्हीं को देखी ना, उनके वहां पर नहीं पहुंचे। नहीं, सुनिए, हमने आपको फाइल्स दिया वहां के लिए, न कि आपके वहां रखने के लिए। कहाँ रखने के लिए? जो आपके शाह क्लिनिक पर रखने के लिए उन्होंने नहीं दिया था, वो फाइल्स आपको वहां ले जाने के लिए दिया था। वहां से यहां तक कैसे पहुंचा वो एक अलग इशू है। इसी के जांच के लिए हम दे रहे हैं, ताकि आप उनका जांच पूरा शुरू से लेके आखिर तक हो। सिर्फ इतनी नहीं हो, रेमडेसिविर के मामले में भी हमें बहुत सारे इशू आए हैं सामने, जो कि बहुत सारे लोगों के इससे जो है उस वक्त में भी बिकी है, जितने उसके दाम है उससे आई है। हम जांच के लिए कमिश्नर को भी बोल रहे हैं, ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सबको कह रहे हैं। ये एक ऐसा इशू है जो जांच का है और ये इसमें सारे के सारे एनसीपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।